आज मैक्रो इकोनॉमिक्स की शुरुआत करते हैं और उसमें पहले टॉपिक पढ़ते हैं ट्राइडिनल यूटिलिटी थ्योरी। और ये थ्योरी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि फर्स्ट टाइम मनुष्य ने कंज्यूमर बिहेवियर को प्रेडिक्ट करना शुरू किया। 20वीं सदी के शुरुआत में मार्शल साहब जब अपना पेपर दे रहे थे जिसमें वो प्राइस के चेंज होने पर डिमांड में किस तरह बदलाव होता है वो बता रहे थे, तो उन्होंने उसमें कंज्यूमर बिहेवियर का जिक्र किया। तो कंज्यूमर बिहेवियर से कहने का मतलब यहाँ है कि कंज्यूमर किस तरह रिस्पॉन्ड करता है जब उनकी प्राइस चेंज होती है, या जब किसी वस्तु की प्राइस चेंज होती है, या जब उनकी खुद की इनकम बदलती है, या किसी दूसरे कमोडिटी के प्राइस में बदलाव होता है। तो इस कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी में सबसे पहले हम कुछ एज्यूम्पशन पढ़ते हैं और उसमें हम पहले एज्यूम्पशन ये देखते हैं कि सेटिस्फैक्शन को मात्रात्मक किया गया है, मतलब कार्डिनलिटी ऑफ सेटिस्फैक्शन। मार्शल ने सेटिस्फैक्शन को यूटिलिटी कहा है और इसका यूनिट को उन्होंने यूटिल कहा है। मतलब उनके पेपर में जहाँ भी सेटिस्फैक्शन है लिखा हुआ होना चाहिए था, वहाँ पर यूटिलिटी लिखा हुआ है। यूटिलिटी मतलब वो सेटिस्फैक्शन बता रहे हैं और इसकी मापन हम वो यूटिल के द्वारा कर रहे हैं। और इस तरह यूटिल के मदद से हम टोटल यूटिलिटी निकाल सकते हैं, आगे लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे कोई भी कंज्यूमर अगर मानिए 5 आम खाता है तो वो बता सकता है कि उनको इतना सेटिस्फेक्शन मिला है, इतना यूटिलिटी मिला है। अगर वो 10 आम खाते हैं तो बता सकते हैं कि कितना उनको सेटिस्फेक्शन मिला है, कितना यूटिलिटी मिला है। मतलब ऐसा फील हो रहा है, ऐसा थियोरेटिकल रूप से लग रहा है कि सेटिस्फैक्शन को मात्रा में बदला जा रहा है कि हमें 50 यूटिल्स सेटिस्फैक्शन मिला है या हमें 100 यूटिल्स सेटिस्फैक्शन मिला है। लेकिन वास्तविकता में अभी भी ये मात्रात्मक कंप्लीटली रूप से नहीं हो पाया है, क्योंकि मार्शल साहब ने यूटिल को डिफाइन ही नहीं किया कि 1 यूटिल क्या है। अब आगे समझते हैं। आगे उन्होंने मार्जिनल यूटिलिटी का जिक्र किया है टोटल यूटिलिटी के आधार पर। तो मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में उन्होंने बताया है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करने के बाद टोटल यूटिलिटी में जो बदलाव होता है या एक्स्ट्रा यूटिलिटी ऐड होता है उसे उन्होंने मार्जिनल यूटिलिटी कहा। जैसे मान लीजिए हम एक टेबल बनाते हैं क्वांटिटी कंज्यूम्ड, तो मान लीजिए 1 से 6 क्वांटिटी कंज्यूम करता है और उस समय वो बार बार लिखता है अपने कॉपी पर कि उसको कितना टोटल यूटिलिटी मिला। जब 0 कंज्यूम किए हुए रहता है तो नॉर्मल सी बात है तो 0 सेटिस्फेक्शन मिलेगा। उसी तरह जब 8 आम कंज्यूम करता है तो उसको 10 यूनिट की सेटिस्फेक्शन मिला। उसी तरह 2 आम कंज्यूम करता है तो 18 यूनिट की सेटिस्फेक्शन टोटल मिला है। और जब 50 यूनिट कंज्यूम करता है तो टोटल उसको 30 यूनिट सेटिस्फेक्शन मिला। और सिर्फ खाते खाते तो मन भर गया है, तो 30 यूनिट ही सेटिस्फेक्शन टोटल अब तक रह गया है। अब हम इसमें निकालने की कोशिश करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। तो जब वो पहला कंज्यूम किया तो हम देख सकते हैं कि बदलाव टोटल यूटिलिटी में कितना हुआ है, 10 का हुआ है, तो मार्जिनल यूटिलिटी 10 हो रहा है। उसी तरह जब सेकेंड कंज्यूम करता है तो अब टोटल यूटिलिटी में बदलाव कितना हुआ है, 10 से 18 हुआ है, 8 हुआ है, तो मार्जिनल यूटिलिटी 8 हो रहा है। जब थर्ड कंज्यूम करता है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है, देख सकते हैं 6 से, क्योंकि 18 से 24 में बदलाव हुआ है टोटल यूटिलिटी में। इस तरह से फोर्थ कंज्यूम करता है तो मार्जिनल यूटिलिटी 4 होता है, फिफ्थ कंज्यूम करता है तो मार्जिनल यूटिलिटी 2 होता है, सिक्स्थ कंज्यूम करता है तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 होता है। अब उन्होंने सेकेंड एज्यूम्पशन दिया, यूटिलिटी इज एडिटिव। तो इसका मतलब क्या है ये बढ़िया से आप समझिएगा। तो उन्होंने बोल रहे हैं कि जैसे सारे कमोडिटी है, जैसे हमारे कंज्यूमर मार्केट बास्केट में मानिए 3 चीज़ है, जैसे चाय पत्ती है, दूध है और चीनी है, और इससे हम चाय बनाते हैं। तो उनका बोलना है कि अगर हमें चाय की टोटल यूटिलिटी निकालनी है तो चाय पत्ती अकेला खाने से जितना यूटिलिटी मिलेगा, दूध पीने से अकेला यूटिलिटी जितना मिलेगा, और पानी पीने से जितना यूटिलिटी अकेला मिलेगा, सेटिस्फेक्शन अकेला मिलेगा, उतना ही टोटल यूटिलिटी चाय का होगा। जिससे फंक्शन के रूप में हम देख सकते हैं टोटल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी बास्केट। कमोडिटी बास्केट में क्या क्या है, चाय, दूध और चाय पत्ती है। तो बोल रहे हैं कि फंक्शन हो रहा चाय का,
दूधटा और चीनीटा अलग अलग जो फंक्शन हो रहा है उसकी हम ऐड कर देंगे। जबकि ये वास्तविकता में नहीं होता है ऐसा। आपने भी देखा होगा कि मतलब अगर आप चाय पत्ती खाइए तो आपको क्या सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जीरो मिलेगा एक तरह से। तो इसका एक्चुअल में फंक्शन इस टाइप का होना चाहिए था टोटल यूटिलिटी का, x1 x2 x3 मतलब एक कंबाइंड फंक्शन होना चाहिए था। अब उसी तरह अब ये आप यूटिलिटी एडिटिव है, इसको एक तरह से ये भी कह सकते हैं मतलब उन्होंने ये चीज़ एज्यूम नहीं किया कि दो कम्युनिटी संबंधित या संपूरक हो सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं, कि मतलब दोनों चलेगा तो साथ में चलेगा और नहीं चलेगा तो दोनों टर्म चलेगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे मानिए तो दूध ठहरता है और चीनी ठहरता है, चाय पत्ती ठहरता है, और सेटिस्फैक्शन एक्चुअल में सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो ये तीनों एक साथ कंज्यूम कर रहे हैं तो मिल रहा है। ऐसा नहीं कि ये तो कंज्यूम करने से मिल रहा है, चाय पत्ती से पीने से नहीं मिल रहा है। मतलब उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री को एज्यूम ही नहीं किया, बोला कि कॉम्प्लीमेंट्री होती ही नहीं है, हो ही नहीं सकती। अब हम थर्ड एज्यूम्शन पढ़ने जा रहे हैं। थर्ड एज्यूम्शन है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये है, उन्होंने बोला कि अगर हम मेरे पास 10 रुपया है और उसमें से पहला रुपया हम खर्च करते हैं कहीं, और हमारे पास लाख रुपया है और उसमें से पहला रुपया हम खर्च करते हैं, तो उस समय जो हम सेटिस्फेक्शन लूज करेंगे वो दोनों समय बराबर हो रहा है। जबकि ये भी वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है, लेकिन मार्शल के अनुसार से मनी को मानक मापक माना गया है, और किसी चीज़ को जब मानक मापक मानते हैं तो उसे कांस्टेंट रहना जरूरी है, तभी तो हम उसके आधार पर किसी दूसरे चीज़ का मापन कर सकते हैं। यानी स्टेट रिलेटिव में दूसरे कमोडिटी को यूटिलिटी का मापना है, इस कारण इसको मानक मापक माना गया है। इस कारण इसे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को कांस्टेंट माना गया है। पर वास्तविकता में ऐसा नहीं होता, इसलिए मार्शल ने ऐसा एज्यूम किया क्योंकि मनी भी एक कमोडिटी की तरह बिहेव करता है। मनी बढ़ने से इससे में भी मार्जिनल सेटिस्फेक्शन कम होता है। जैसे अभी आपको बताएं कि अगर आपके पास लाख रुपया है तो उस समय मार्जिनल सेटिस्फेक्शन जो हम लूज करेंगे लाख रुपया के समय 1 रुपया लूज करने के समय में, और आपके पॉकेट में 10 रुपया है उस समय जितना 1 रुपया लूज करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि सेटिस्फेक्शन किसमें ज़्यादा कम हो रहा है। तो ज़्यादा कम हमेशा 10 रुपया के समय हो रहा है। हमारे पास पॉकेट में 10 रुपया है और हम 1 रुपया कहीं गिर जाता तो यार 1 रुपया गिर गया है। क्योंकि लाख रुपया आपके पॉकेट में 1 रुपया गिर जाए, क्या अभी तो हमारे पास 99,999 रुपया है ना हमारे पास, तो 1 रुपया से क्या होता है, आपको ये फील होता है। तो मतलब ये भी एक कमोडिटी की तरह बिहेव करती है, लेकिन उन्होंने मनी को तब पर भी कांस्टेंट माना है, मनी के मार्जिनल यूटिलिटी को कांस्टेंट माना है। थैंक यू।